नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभास साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। मेरे बारे में कुछ कहना नहीं, चुपचाप बैठे रहो, बोलना नहीं। वैसे ये लाइन एक गाने के बोल है। अगर आपका जन्म भी 90 के दशक में हुआ है तो आप 1994 में गोविंदा की आई गैम्बलर फिल्म का गाना जरूर सुना होगा। इस गाने को रैपर देवांग पटेल ने गाया, लेकिन लगता है कि इस गाने को केवल आपने ही नहीं बल्कि एक और बेहद खास व्यक्ति ने चुपके चुपके सुन लिया था। अब ये खास शख्स इस गाने को सुनकर बस एंजॉय भर कर लेता तब तो ठीक थी बात, लेकिन दिक्कत ये है कि ये शख्स इस गाने को सुनकर शब्दशः फॉलो भी कर रहे हैं। इस खास व्यक्ति के ये करूं या वो करूं के चक्कर में इनके खुद के देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। मेरे आगे आना नहीं, मुझसे टकराना नहीं। शपथ लेने के कुछ ही घंटों में इन्होंने फास्ट ट्रैक अंदाज में पहले की सरकार के 78 से ज्यादा बड़े फैसले बदल दिए, धड़ाधड़ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिए। ऐसा लग रहा हो कि नायक फिल्म के एक दिन के चीफ मिनिस्टर शिवाजी राव की तरह ट्रंप भी घंटा भी बर्बाद नहीं करना चाहते। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो ट्रंप साहब ने अपने शपथ के पहले हफ्ते के भीतर ही बता दिया कि आने वाला समय कैसा होने वाला है। वैसे तो ट्रंप के भाषण में अतिशयोक्तियों की भरमार होती है, जैसे अंग्रेजी में सुपरलेटिव कहते हैं, जैसे ग्रेटेस्ट, बेस्ट, फाइनेस्ट, लॉयलिस्ट। एक भाषण में कम से कम 30 बार ट्रंप ऐसी अतिशयोक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। ट्रंप के भाषणों को देखकर अनजान साहब का लिखा हुआ गाना तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं और जाना है तो माना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे आगे पीछे भागे, मेरे आगे आना नहीं, मुझसे टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम, याद आ जाता है। ड्राइवर गाड़ी निकालो, हमें WHO से बाहर जाना है। शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि अवैध अप्रवासियों को बर्थराइट सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। फिर कहा ड्राइवर गाड़ी निकालो, हमें WHO से बाहर जाना है। फिर कहा क्लाइमेट चेंज बकवास है, अमेरिका पेरिस समझौते जैसी फालतू चीजों में शामिल नहीं होगा। ट्रंप के आते ही 3 बड़े संदेश आए। एक, वे अपने देश में वो विचारों की नकेल कस देंगे। 2, वे अमेरिका की वैश्विक सहभागिता को खत्म कर देंगे, चाहे वो युद्ध में हो, जलवायु कार्रवाई में हो या सार्वजनिक स्वास्थ्य में। और तीसरी, अमेरिकी वर्चस्व की रक्षा के लिए ताकत का जोर दिखाने से नहीं चूकेंगे। कोई तो रोक लो। डोनाल्ड ट्रंप बहुत अधिक बातें कर रहे हैं और उनकी सार्वजनिक टिप्पणियों को लिखने के लिए जिम्मेदार लोग सभी शब्दों को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते भी नजर आ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सार्वजनिक टिप्पणियों को टाइप करने वाले में व्हाइट हाउस यानी राष्ट्रपति भवन के स्टेनोग्राफर के पसीने छूट रहे हैं। आलम यह है कि काम के बढ़ते बोझ से निपटने के लिए अतिरिक्त स्टेनोग्राफर की भर्ती पर विचार किया जा रहा है। factbet.asi वेबसाइट ने कहा है कि ट्रंप द्वारा कैमरे के सामने बताई गई अवधि में स्टार वार्स श्रृंखला के 3 फिल्मों को एक के बाद एक लगातार देखा जा सकता है, जिसके बाद कुछ ही समय बचेगा। स्टेनोग्राफर के छूटे पसीने। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यालय में लौटने के बाद से अपने सार्वजनिक भाषण की मात्रा में नाटकीय रूप से वृद्धि की है, जबकि व्हाइट हाउस के स्टेनोग्राफर को अभूतपूर्व संख्या में शब्दों से अभिभूत कर दिया है। अपने पहले सप्ताह में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 7 घंटे और 44 मिनट तक बात की है, जबकि 81,235 शब्दों का उपयोग किया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने पहले सप्ताह के दौरान 2 घंटे 36 मिनट यानी 24,259 शब्द बोले थे। एपी की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने कहा है कि सार्वजनिक उपस्थिति में ट्रंप की ओर से की गई टिप्पणियों को सुनकर टाइप करने में व्हाइट हाउस के स्टेनोग्राफर के कान और उंगली बुरी तरह से थक गए हैं। एक दिन को छोड़कर नहीं बनेंगे डिक्टेटर। चुनाव के दौरान फॉक्स न्यूज के पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि क्या आप डिक्टेटर बनने जा रहे हैं, तो जवाब में उन्होंने कहा कि पहले दिन को छोड़कर डिक्टेटर नहीं बनेंगे। ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि प्रेस उनके शब्दों में ही अटक जाता है, ट्रंप को गंभीरता से नहीं लेता है। लेकिन उनके मतदाता ट्रंप के शब्दों की परवाह नहीं करते, मगर उनके शब्दों से ज्यादा गंभीरता से लेते हैं, यानी ट्रंप पर भरोसा करते हैं। ये लाइनें सेलिना जीटो नामक पत्रकार की हैं, जिन्होंने 10 साल में कई बार ट्रंप का इंटरव्यू लिया है। उन्होंने फ्री प्रेस नाम की वेबसाइट पर ट्रंप के साथ अपने अनुभवों को साझा भी किया है। तो आज हमने ट्रंप के बयानों के बारे में आपको बताया। आज के लिए दे इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभास साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।